क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखे थे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है जरा देख लेते हैं। लिखा है कि इस एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर है। इसका कहने का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब आप मार्केट में जाते हैं और चाउमीन लेते हैं, कहते हैं ना कि हाफ प्लेट दीजिए, फुल प्लेट दीजिए, कभी क्वार्टर भी कह देते हैं। तो उस कंडीशन में देखिएगा कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि आप आधा प्लेट जब लिए उसका भी आधा पार्ट को कहा जाता है क्वार्टर। उसी तरीका से क्या है कि हम लोग जब हम एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त का चौथा पार्ट जो होगा, तो ये जो पार्ट है, चाहे कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, तो वो होता है चतुर्थांश। तो सबसे पहली बात हो, चतुर्थांश निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है। यदि क्षेत्रफल निकल गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा चतुर्थांश निकल जाएगा। तो प्रश्न में क्या क्या दिया है तो पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि बस आपको एक ही चीज दिया है, परिधि। तो परिधि जो दिया है 22 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब क्या, ये जो बाउंड्री लाइन है, जो किनारे किनारे की जो रेखाएं खींची गई हैं, टोटल मतलब इसकी लंबाई टोटल जो हो गई वही होती है परिधि। ठीक है, ये क्या है, किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं ना, वही परिधि है। तो इसकी कुल लंबाई को ही कहा जाता है परिधि क्या है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 22 सेंटीमीटर इसकी है। अब इसके आधार पर हमको निकालना पड़ेगा आर, मतलब त्रिज्या निकालकर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, चतुर्थांश का। तो प्राप्त करना है वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, यही निकाला है। तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसलिए पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि से लेके चलेंगे। तो वृत्त की परिधि, क्योंकि इसी से निकालना है, 2 पाई आर होता है परिधि का फॉर्मूला। तो 22 सेंटीमीटर, इसी के नीचे 22 सेंटीमीटर लिख देंगे। पाई का 22/7 होता है, आर आपको नहीं पता है, 22 कट गया 1 बार में, तो 1 सेंटीमीटर या 2/7 हो गया, आर हो गया। इसको क्या करेंगे, इंटू से डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि यहाँ इंटू है तो इंटू से डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ही इंटू से डिवाइड में लाइएगा, ये आ जाएगा 2/7, नीचे आ जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये सबसे नीचे में जो नंबर होता है, मेन लाइन है, तो ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में जैसे ही ऊपर जाएगा तो 7 × 1 हो जाएगा सेंटीमीटर, बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना क्या है, इसको हम गुना कर देंगे तो 7 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और जैसे ही इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ 7/2 भी सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेसिमल फॉर्म में मिला के जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, चतुर्थांश का, इसलिए प्रश्न से भी लिख देंगे चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे। अब लिखेंगे कि इसका पाई का हो गया 22/7। ठीक है, आर कितना है, आर आपको भी निकला था, 7/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेसिमल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेसिमल कर लीजिए, नहीं तो इसी तरह से कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि डेसिमल में लिखे तो डेसिमल में लिख लीजिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। बाई कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो 22 हो गया बाई 7। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डेसिमल में हटाकर फ्रैक्शन में लिख देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, बाई क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। अब यहाँ देखोगे 7 5 में यहाँ कट गया। ठीक है, और ये देखेंगे कि ये 5 के टेबल में 7 बार, 5 के टेबल में 2 बार में,
आइए 2 से 11 कट गया इसको, तो यहाँ ऊपर में क्या क्या बच गया, ऊपर में बचा 11, 5, 7 बाई 10, ये मेन लाइन है, मेन लाइन की क्या है 4 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही ना बचा है और तो कुछ तो है नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कट कर देंगे, तो कट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 नीचे चला आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, अब इसको गुना कर देंगे 77 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 4 × 2 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हो गया 77, अब क्या करेंगे हम, तो 77 में हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो जो 8 में डिवाइड करने के बाद जो आएगा 77 में क्या करेंगे हम 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाता है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग आप लिख दीजिएगा, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो आप बना रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला है, कैलकुलेशन जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ पर एरो का निशान देते रहिएगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। इसलिए जहाँ पर ये है, फिर यहाँ से कैलकुलेशन चालू हुआ है, तो ये मेन लाइन है, तो मेन लाइन के सामने देते रहेंगे, ठीक है, और लास्ट में इसलिए, ठीक है। तो हम ये क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मूला को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और इसको बनाने का भी तरीका समझेंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, इसको उतारिए।